हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हमारा एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो कि एडवांस मैथ पर होगा। रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए स्पेशली है ये। ठीक है, तो ये 40 दिन का कोर्स रहेगा। 40 दिन आपको हर रोज मॉर्निंग में 10 बजे एक एक वीडियो मिल जाएंगे और ये वीडियो 20 से 30 मिनट का होगा। ठीक है, हर रोज एक वीडियो मिलेंगे। और अगर किसी कारणवश मैं किसी दिन अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी करनी होती है और सीजन की तैयारी भी अपनी चल रही है, फिर आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो अगर टाइम के अभाव में कभी नहीं मेरा वीडियो अपलोड हो सका तो मैं अगले दिन 2 वीडियोज अपलोड कर दूंगा। मुझे हर हाल में ये 40 दिन में ही इसे खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद फिर अर्थमेटिक भी पढ़ाना है। ठीक है, तो देखो, रीजनिंग और मैथ का जो वेटेज रहता है एनटीपीसी के एग्जाम में वो 60 मार्क्स रहता है और मैथ रीजनिंग जो है ना वो सॉलिड मार्क्स देता है आपको। ठीक है, तो इसमें कहीं भी आप कमी ना रखें। और इसमें थोड़ा सा एडवांस से हर ट्रिग्नोमेट्री से बात करें तो पिछली बार अगर देखो 2016 के एनटीपीसी में, तो हर बार हर शिफ्ट में आपके कम से कम 2 सवाल इससे आए हुए ही हैं। तो मैंने इसी से स्टार्ट किया है। इसके बाद फिर आपको ज्यामिति, फिर अलजेब्रा और क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है सो ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक ना, ये इसी पर बेस्ड होता है मैक्सिमम सवाल इसके। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप पहले जानिए थोड़ा सा, शायद आपको पता भी होगा कि इसमें आपका समकोण नाम ही है, तो समकोण का वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसका एक कोण जो है सो 90 डिग्री का होगा। ओके, ये इसकी पहचान है। और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा चूंकि 90 डिग्री है। तो और बाकी के जो 2 एंगल हैं वो कुछ भी रह सकेंगे। ये अगर 10 होगा तो ये आपका 80 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक, समकोण त्रिभुज के रिगार्डिंग एक सबसे स्पेशल फॉर्मूला ये है जो मैंने आपको ऊपर लिख रखा है। कर्ण बराबर आधार प्लस लंब का सबका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब लंब और आधार कौन कौन होते हैं वो आप यहाँ देख लीजिए। 90 डिग्री के सामने जो एंगल रहेगा हमेशा कर्ण रहेगा। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये भुजा जो है वो हमेशा कर्ण रहेगा। ठीक है, और बाकी के ये जो 2 साइड हैं ये परस्पर एक्सचेंज होते रहते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल की चर्चा करेंगे, जिसका नाम मैंने थीटा रखा है, तो इसके सामने हम देखेंगे कौन सा साइड आ रहा है, तो साइड ए बी आ रहा है, तो ये लंब कहलाएगा। ठीक है, कोण के सामने वाला साइड लंब कहलाएगा और जो बच गया एक वो आधार हो गया। ठीक, और अगर हम इस कोण से चर्चा करेंगे, ये अगर हम थीटा रखेंगे, ठीक है, तो इस कोण के सामने में देखेंगे कौन सा साइड आ रहा है, तो आपका ये आ रहा है। तो ये जो है ना, अब ये अब आधार नहीं कहलाएगा बल्कि ये अब लंब कहलाएगा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा आधार, उल्टा। समझ गए ना बात? तो डिपेंड करेगा कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका लंब और आधार होगा। दोनों में से कोई हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। चलिए, तो देखिए, हम समकोण त्रिभुज में अपने मर्जी से ये साइड डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कितना कितना सेंटीमीटर या मीटर का होगा। जैसे अगर हमको विषम बाहु त्रिभुज लेना होगा, तो हम कुछ भी ले लेंगे, इसका मान 2, 3 और ये 4 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे वाले 2 का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 3, 2, 5 जो है सो 4 से बड़ा हो रहा है, मतलब ये हमने सही ले लिया। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ फिक्स रहते हैं जो आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, यहां पर अगर आप लंब लेंगे 3 और आधार लेंगे 4, तो कर्ण होगा 5। ठीक है, आप लंब 3 और कर्ण 5 लेकर आधार को कुछ 4 से ज्यादा या 4 से कम नहीं ले सकते। ये ट्रिपलेट कहलाता है, जो कि ये फिक्स रहता है। इसी तरह से कुछ और भी हैं, जैसे कि आपका हो गया 5, 12 और 13, 6, 8, 10, फिर आपके हो जाते हैं 8, 15 और 17। इस तरह से और भी हैं 7, 24 और ये फिर 25। ठीक है, तो ढेर सारे हैं, बट जनरली हम लोग इतना का यूज करते हैं। एक समझ गए ना, इतना का ही यूज करते हैं, ये आ जाता है। ये दोनों में से ये दोनों होगा और ये जो लास्ट वाला रहेगा हमेशा ये कर्ण होगा। ओके,
देन अब इस पर हम साइन थीटा कोस थीटा में चलते हैं। साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? देखो मैं किसी में से किसी एक को उठा लेता हूं, जैसे कि 3 4 5 को मैंने उठा लिया, लंब के जगह पर रख दिया मैंने 3 और आधार अब मेरा हो गया 4 और कर्ण हो गया मेरा 5। ठीक है, तो अब होता है कि साइन थीटा कोस थीटा ये सारी क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। यहां लिखता हूं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये सभी क्या होते हैं? देखो इनके बारे में आपने कहीं देखा होगा कि ये अनुपातिक राशि भी कहलाते हैं। ये सारे के सारे अनुपातिक राशि हैं। जब हम लंब का और कर्ण का अनुपात निकालते हैं, यानी कि 3:5, 3:5 को हम लिख सकते हैं 3/5 भी। तो ये जो है ना, इसी का नाम साइन थीटा है। ठीक है, इसी को साइन कहते हैं। और ये थीटा यहाँ क्या डिनोट करता है ना, मैंने आपको बताया ना कि थीटा डिनोट करता है कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा, ये डिसाइड करता है। और थीटा लंब की लंबाई भी डिसाइड करता है। अगर ये कोण छोटा रहेगा ना तो ये साइड भी छोटा होगा, ये कोण अगर बड़ा रहेगा ना तो ये साइड भी बड़ा होगा। तो ये आपका साइड को डिसाइड करने वाला होता है। एंगल क्या करता है? साइड को डिसाइड करने वाला होता है कि कौन कर्ण है कौन लंब है। ओके, तो इसलिए हम इसको थीटा को यहाँ रखते हैं। और साइन क्या हो गया आपका? लंब और कर्ण का रेशियो, यानी कि 3/5। तो इसको मैं लिखता हूं फॉर्मूला के रूप में। ये आपका हो जाएगा क्या? AB बाय AC। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला। यानी कि इसी को अगर लिखना हम चाहेंगे तो लंब बाय कर्ण लिख देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लिखना चाहेंगे कोस थीटा किसे कहते हैं? तो कोस थीटा कहते हैं आधार और कर्ण के अनुपात को, रेशियो को। आधार ये है आपका, कर्ण ये है आपका। तो आधार यानी कि 4, कर्ण यानी कि 5, 4:5 लिखेंगे, मतलब 4/5। तो ये कहलाएगा कोस थीटा। कोस इस ट्रायंगल में कहेगा हमसे कोस थीटा का वैल्यू बताइए, तो हम कहेंगे 4/5। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका कोस थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC। फिर टेन थीटा के बारे में अगर पूछेगा तो ये होता है लंब और आधार का रेशियो, यानी कि 3:4। इस ट्रायंगल में हमसे कोई कह देगा कि टेन थीटा का मान बताइए, तो हम कहेंगे 3/4 होगा आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? AB बाय BC। अब देखिए ये 3 तो हमने लिख दिए, अब ये 3 और बच गए हैं। ये तीनों नीचे वाला जो है ना, ये ऊपर वाला तीनों का जस्ट उल्टा है। अब देखो जैसे साइन थीटा हमने कैसे निकाला था? 3:5 किया था, यानी कि लंब अनुपात कर्ण किया था। इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, सबसे नीचे आइए, कोसेक। जब साइन हुआ 3/5 तो कोसेक हो जाएगा 5/3, यानी कि 5:3 मतलब 5/3। क्या हुआ इसका मतलब? इसका जस्ट उल्टा। जब ये था लंब बाय कर्ण तो ये कोसेक क्या होगा? कर्ण बाय लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC बाय AB, AC बाय AB। उसी तरह से कोस का उल्टा होता है सेक, इनवर्स। ठीक है, जब कोस है BC बाय AC तो सेक हमारा हो जाएगा AC बाय BC, AC बाय BC। अब टेन का उल्टा होता है कोट, टेन है AB बाय BC तो कोट हो जाएगा BC बाय AB। ये हो गए सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब देखो इसमें आप सारे के सारे निकाल दो। इसमें अगर आपसे पूछेगा साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर आप जान रहे हो AB बाय AC। AB इधर है और AC इधर है, यानी कि 3/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। अगर आपसे पूछ देगा कोई कोस थीटा का मान बताइए, तो ये हमने बताया आपको BC बाय AC होता है, यानी कि आधार बाय कर्ण होता है, यानी कि ये 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, आपसे पूछ देगा टेन थीटा इज इक्वल टू बताओ, तो मैंने बताया लंब बाय कर्ण होता है, तो ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसके और भी निकल जाएंगे आगे। तो इस पर आप कुछ सवाल बनाइए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं।
ब्रैकेट में हमने क्या लिख रखा है, लंब को परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए पी लिखा जाता है, तो वो मैंने लिख रखा। आपको दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि लंब है आपका 12 सेंटीमीटर 12 और आधार है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आप बताइए इसके सभी अनुपात यानी कि साइन थीटा, सभी अनुपात कहने का मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर हो जाएगा आपका कोट थीटा, फिर होगा आपका सेक थीटा, फिर आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। तो आप इन सारे का वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा बराबर आपने अभी पढ़ा है लंब बाय कर्ण। तो पहले हमको कर्ण ही नहीं मालूम है तो कर्ण पता करेंगे। आपने फॉर्मूला समकोण त्रिभुज में पढ़ा होगा एक, कर्ण इज इक्वल टू, मैंने पिछले बार लिखा हुआ भी था, कर्ण इज इक्वल टू होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार की जगह पर शॉर्टकट में बी लिखता हूं मैं, बी का स्क्वायर प्लस आपका पी का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये अंदर रूट हो गए कितने, बी के स्क्वायर 25 और प्लस पी के स्क्वायर 144, तो ये बराबर हो जाएगा 169 और इसका वैल्यू निकल जाएगा 13 यानी कि 13 होगा। मैंने आपको ट्रिपलेट में भी लिखा था 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। इसके निकालने के भी मेथड है बट मेथड हमें नहीं सीखनी है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, इसी से मेरा काम हो जाएगा। अलग से उसके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो टाइम का बर्बादी होगा, है ना, उसका आवश्यकता भी ज्यादा नहीं पड़ता है। तो इसको मैं 13 निकल के हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है साइन थीटा का मान बताइए। थीटा यहाँ है, इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ओके। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बाय एच यानी कि लंब बाय कर्ण, ये हो जाएगा आपका 12 बाय 13। कोस थीटा पूछेगा, आधार बाय कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 5 बाय 13। टेन थीटा पूछेगा तो टेन थीटा बराबर लंब बाय आधार होता है, तो ये हो जाएगा 12 बाय 5। कोट थीटा पूछेगा, मैंने क्या बताया, जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे टेन थीटा हो गया आपका लंब बाय आधार, वैसे ही कोट थीटा आपका हो जाएगा आधार बाय लंब यानी कि 5 बाय 12, 5 बाय 12, जस्ट इसका उल्टा। फिर से क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा, आप वहां से बनाओ या फिर इसी का उल्टा कर दो, बात बराबर है। ये हो जाएगा 13 बाय 5 और आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये 12/13 है तो 13/12 हो जाएगा 13 बाय 12, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट और भी कुछ लीजिए, जैसे कि आपको दिया हुआ है, मैं ये वैल्यूज मिटा देता हूँ, ट्रायंगल यही रखता हूँ। आपको अगर दिया हुआ है, सवाल है 8 कोट थीटा इज इक्वल टू 15, देन आपसे सभी वैल्यू पूछा जाएगा। कोट थीटा बराबर 15 दे दिया और कह रहा कि आपका आप इसका सारा वैल्यू निकालिए, साइन कोस टेन वगैरह सब, ठीक है। तो देखो ये 8 जो कोट के मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, ये कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका 15 बाय 8, ठीक है। और कोट थीटा बराबर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, कोट थीटा बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है आधार बाय लंब। तो कोट थीटा के जगह पर लिखेंगे क्या हम लोग, आधार बाय लंब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 बाय 8। तो देखो आधार के जगह पर 15 है और लंब के जगह पर 8 है, यानी कि आधार इसका हो जाएगा 15 और लंब हो जाएगा 8। तो अब ऐसा ट्रायंगल जिसका आधार हो 15 और लंब हो 8, उसका कर्ण कितना होगा, मैंने ट्रिपलेट में लिखा था 17 होगा। आप ऐसे करो, नहीं तो मैंने अभी भी जो फॉर्मूला लिखा था, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे निकालो, जैसे निकालना है निकालो, इतना निकलेगा, ठीक है। तो ये जब ट्रायंगल पता चल गए हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड पता चल गए हैं, तो हमसे अगर साइन थीटा पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मालूम होगा कि लंब बाय कर्ण होता है, मैंने लिखा दिया फॉर्मूला को, तो 8 बाय 17 हो जाएगा, 8 बाय 17। और फिर कोस थीटा आपसे पूछा जाएगा तो आधार बाय कर्ण होता है, तो 15 बाय 17 हो जाएगा। फिर अगर आपसे टेन थीटा पूछा जाएगा तो टेन थीटा मैंने आपको बताया लंब बाय आधार होता है, तो ये 8 बाय 15 हो जाएगा, 8 बाय 15 हो जाएगा। और इसका जब उल्टा कोसेक आपसे पूछा जाएगा तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा
साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। ये हो जाएगा 17/8। अगर कोस का उल्टा यानी कि सेक थीटा बराबर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 17/15। अगर टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा तो दिया हुआ ही है, ठीक है। वैसे कोट अगर निकालेंगे तो कोट थीटा बराबर निकालेंगे तो ये 15 रहेगा यहाँ पे। ये 8/15 है तो 15/8 हो जाएगा ना, 15/8 हो जाएगा। सवाल में आपका दिया हुआ भी यही था, कोट थीटा इज इक्वल टू 15/8। इसी 8 को क्या किया था, डिवाइड में था, इसको इधर आगे लगा दिया था तो लिख दिया था 8 कोट थीटा बराबर 15। देखो काम सारे ये इतने ही होंगे, बस आपको अलग अलग रूप में काम सामने में दिया जाएगा। जैसे मैं आपको एक सवाल और देता हूं, तो देखो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है जिसका आपको आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार 4 सेंटीमीटर है और लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ये सवाल आपके सामने में है। तो देखो 1 के जगह पर तो हम 1 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, प्लस है तो प्लस देंगे। अब साइन थीटा लिख रखा है इन्होंने, तो जब लंब होगा हमारा 3 और आधार होगा हमारा 4, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा मालूम है, कर्ण हो जाएगा 5। मैंने ट्रिपलेट लिखा था, नहीं तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, ठीक है। कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडर रूट 25। ये निकल कर पाएगा 5, तो 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने 1 लिखा और प्लस साइन थीटा के जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा का मान मेरे को पता है क्या होता है, लंब बाय कर्ण, यानी कि 3/5, 1 प्लस 3/5 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5, ठीक है। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस 3/5 करेंगे, ये तो भिन्न का जोड़ हो गया, 5 होगा इसका एलसीएम, और ये 5 प्लस 3 हो जाएगा और नीचे में भी 5 होगा एलसीएम, और ये 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 8/5/2/5 हो जाएगा। तो ये आगे चलकर क्या होता है, 8/5 इंटू जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है, और ये बीच वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 2, 5 कट जाएंगे, 2 से ये 4 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4 होगा इसका आंसर। तो ये प्रोसेस रहा पूरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो एक चीज बताओ, कभी साइन थीटा का मान कुछ आ रहा है, मैंने पिछले बार बताया, कभी साइन थीटा का मान 3/5 आता है, कभी साइन थीटा का मान 8/17 आता है, हर बार अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्यों आ रहा है, समझना ठीक से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग हर हमेशा क्यों आता है, क्योंकि ये जो है ना साइड अलग अलग रहता है, ठीक है ना। कभी ये 3 रह रहा है, कभी 8 रह रहा है, मतलब साइड बदलेगा तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान बदल जाएगा। और ये साइड कैसे बदलेगा, ये एंगल से, ये एंगल छोटा होगा तो ये साइड भी छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा तो ये साइड भी बड़ा होगा। मतलब साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू है ना, ये मैटर करता है इस थीटे से, ये थीटा के वैल्यू से ये साइन का वैल्यू बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक ना। इस पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए थीटा का मान तो कुछ भी हो सकता है जी, ये 90 हो गया तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा, तो ये 1 और ये 81 भी हो सकता है, ये 2 और ये 88 भी हो सकता है, ये 5 और ये 85 भी हो सकता है। बहुत सारे मान संभव है यहाँ पे, है ना। तो हर बार अलग अलग मान आएगा, है ना। लेकिन देखिए आप जब मैथ बनाएंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, तो जनरली आपसे ये वाला कोण 30 और ये 60, या फिर ये 60 और ये 30, या फिर ये 45 और ये भी 45, ऐसे ही रहता है। जनरली यही 3 एंगल का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे ना कि इन 3 एंगल का डायरेक्ट मान हम याद कर लेंगे। जैसे साइन 45 डिग्री का डायरेक्ट मान हम याद करेंगे, हम निकालेंगे नहीं ऐसे उसे करके, लंबाई कर्ण करके, डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे।
साइन 45 का कितना मान होगा, साइन 30 का कितना मान होगा, इस तरह से कोट 30 का कितना मान होगा, सब कुछ को याद रखेंगे। तो पहले हम इसके लिए क्या करेंगे ना, एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट में सारा वैल्यू रहेगा, आप उसको याद कर लेंगे। याद करने का कहने का मतलब आपको यहाँ रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारना है तो जीके में जाकर मारिएगा, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। आपने फॉर्मूले, रूल, रेगुलेशन, मैथ के अगर रट्टा मारकर पढ़ाई किया तो मतलब मैथ की तैयारी आपने नहीं करी है, यहाँ रखने की चीजें नहीं होती है। देखिए जीरो, 30, 45, 60, 90, यहाँ पे मैं 0 डिग्री वाला रखूंगा, यहाँ पे मैं 30 रखूंगा, और यहाँ पे 45, ये 60 और ये आपका 90। इधर रखूंगा साइन थीटा, इधर रखूंगा कोस थीटा, ये रहेगा हमारा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा हमारा फिर सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ठीक है, ओके। देखो सबका मान हम रखेंगे, फिर उसको याद करेंगे। देखिए मान निकालने का फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है। हम क्या करना है ना, 0 से हमें स्टार्ट करने हैं। पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, 4। अब क्या करेंगे ना, 4 से सब में डिवाइड करेंगे, बाय 4, बाय 4, बाय 4, बाय 4, बाय 4 हो गया। अब क्या करना है, आगे सब पर अंदर रूट डाल देना है। ओके, तो देखिए 0/4 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो 0 का अंदर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा वैल्यू। अच्छा, उसी तरह से 1/4 का अगर अंदर रूट करेंगे तो 1 का तो अंदर रूट 1 आ जाएगा, और 4 का अंदर रूट कितना आएगा, निकलकर वर्गमूल निकलकर 2 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 से ये 2 कट गया 2 बार में। ठीक है ना, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2 बचा, अंदर रूट 1/2 है, तो अंदर रूट 1 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो रूट 2 ही रह जाएगा। अब ये देखिए फिर ऊपर में अंदर रूट 3 है, तो इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो अंदर रूट 3 ही हो जाएगा, और नीचे में है 4, तो 4 का तो अंदर रूट निकलता है, 2 हो जाएगा। फिर ये क्या है, 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो अंदर रूट 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि साइन थीटा का अगर 0 डिग्री का हमसे मान पूछे तो हम बताएंगे 0। साइन थीटा के जगह पर अगर 30 डिग्री रख दे, यानी कि साइन 30 का मान पूछेगा तो हम बताएंगे ये 1/2। अगर साइन 45 डिग्री का मान पूछ दे तो हम बोलेंगे 1/√2। अगर साइन 60 डिग्री का मान पूछ दे तो हम बोलेंगे √3/2। ठीक है, इतने सारे निकल गए आपके। अब देखो बस एक से ही बाकी का सारा निकल जाएगा। ओके, कोस में क्या करना है, पीछे से लिख देना है, यानी कि 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। ओके, ऐसे इस तरह से हो गया। अब 10 लिखने की बारी हो तो क्या करेंगे, हम साइन में कोस से डिवाइड करके 10 लिख देंगे। अब 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू 0, ये हो जाएगा। अब 1/2 में डिवाइड करेंगे 3/2 से तो क्या आएगा, ये 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3 बच जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा मेरा 1, और ये √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा √3। अब 1 में 0 से डिवाइड करना है तो क्या बचेगा, देखो जब इधर हमको 1 में 0 से डिवाइड देना था, सॉरी 0 में 1 से डिवाइड करना था, 0 में 1 से डिवाइड करना था, तो मैंने 0 बार में लगाया तो 1 गुना 0 0 हो गया, तो ये किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इस बार क्या करना है ना, 1 में करना है 0 से डिवाइड।
अब बताओ कितना बार में लगाओगे, कभी ये लगेगा आप 0 बार में लगाओगे 0 आएगा, 1 शेष बच गया। अगर एक बार में लगाओगे तो 0 गुना 1 तो फिर भी 0 आएगा, फिर भी 1 शेष बच गया। कितना बार में लगाओगे, कभी ये डिवाइड लगेगा ही नहीं, कभी इसका वैल्यू निकलेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फिनाइट रख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना इस चीज को कि 0/1 बराबर होता है आपका 0 और 1/0 इज इक्वल टू होता है इन्फिनाइट, इसका वैल्यू ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोट के बारे में मैंने आपको क्या कहा था, बस 10 का उल्टा कर देना है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये 0/1 था और ये 1/0 है, एक दूसरे का उल्टा है ना, तो इधर भी तो उल्टा होगा। देखो 0 का उल्टा इन्फिनाइट होगा और इन्फिनाइट का उल्टा 0 होगा। उल्टा करने का मतलब इनवर्स 1/, ठीक है। तो अब फिर 10 का उल्टा कोट हो जाएगा हमारा। तो 10 30 डिग्री का मान अगर 1/√3 है तो कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा √3/1। तो नीचे में तो 1 का कोई वैल्यू रहता है नहीं, तो 1 को हटा दीजिए, पूरा लिखिए √3, फिर ये 1, फिर ये 1/√3, फिर आ गया इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का उल्टा क्या, 0। अब आइए सेक थीटा में, सेक क्या करेंगे, कोस का उल्टा लिखेंगे। तो 1 का उल्टा क्या, 1 ही, और फिर √3/2 का उल्टा क्या, 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या, √2/1, फिर 1/2 का उल्टा 2, है ना। 2/1 रहेगा तो 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 1 हटा दो। अब 0 का उल्टा क्या, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, फिर ये इन्फिनाइट हो गया। अब आ जाइए लास्ट सेक थीटा हमारा है। सेक थीटा में हमारा साइन का उल्टा होगा, यानी कि 0 का उल्टा। 0 का उल्टा क्या, 0 का उल्टा अगेन इन्फिनाइट, ये फिर इन्फिनाइट हो गया। अब 1/2 है तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा। ये √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ये आपके सारे वैल्यूज निकल गए। इसमें क्या है ना कि आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे, इतना प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कर लेनी है ना कि ये सारे याद हो जाएंगे। आप सबका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, मतलब आपके पास जो बुक होंगे वहां भी अवेलेबल होगा। क्योंकि एंगल से है ना बहुत सारे सवाल बनते हैं। एंगल ट्रिग्नोमेट्री में बहुत वेरी करता है, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। आप पिछले साल का अगर एनटीपीसी का एग्जाम उठाकर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का CBT 1 का, तो आपको हर शिफ्ट में मिलेगा आपको कैसा सवाल। टायर 1 का देखेंगे तो हर शिफ्ट में मिलेगा, पूछ देगा आपसे साइन 750 डिग्री का मान बताइए। अब आपको जब 0, 90, 45 वगैरह का याद नहीं रहेगा तो 750 कैसे निकालोगे आप, है ना। आपको 1120 डिग्री का मान पूछ देगा, कोस 1120 डिग्री का मान पूछ देगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे को सीखना है आपको। मैं कल आपको एंगल पर कल बताऊंगा, है ना। बहुत सारे वैल्यूज निकलेंगे इसके, एक एक करके मैं सब आपको बता दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रोकता हूँ, ठीक है। पूरा सीरीज चलेगी हमारी, आप देखना, बढ़िया लगे तो, ठीक है।